नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का स्कोप क्या है। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना था कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, किन भाषाओं से मिलकर समाजशास्त्र बना है, ठीक है। और विभिन्न विचारकों ने अपने समाजशास्त्र के किस परिप्रेक्ष्य में परिभाषाएं दी हैं। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। देखिए, इलेक्स और इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताया है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। कहीं न कहीं जो भी परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तनशील समाज का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ये इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन को इन्होंने कहा कि इसलिए जब परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है तो इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ना तो निर्धारित किया जा सकता है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट परिभाषित किया जा सकता है। ना निर्धारित कर सकते हैं कि हमें क्या अध्ययन करना है, क्योंकि परिवर्तन का अध्ययन करता है, परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, तो कुछ भी डिसाइड नहीं है। ये भी निश्चित नहीं कि हमें किस क्षेत्र का अध्ययन करना है, और ना ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये भी कह सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर इसी क्षेत्र का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से इसके जो विभिन्न विचारकों ने मतभेदों के आधार पर निष्कर्ष ये निकला कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक स्वरूपात्मक, एक समन्वयात्मक। देखिए, समाजशास्त्र, ठीक है, दो संप्रदाय इसके माने गए हैं। एक स्वरूपात्मक, दूसरा समन्वयात्मक। ठीक है, स्वरूपात्मक को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। स्वरूपात्मक को इसको विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। विशिष्टात्मक संप्रदाय। ठीक है, और इसको समन्वयात्मक। देखिए, दो समाजशास्त्र को दो संप्रदायों में बांटा गया। इसको संप्रदाय लिख सकते हैं, संप्रदाय। समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक संप्रदाय। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय का मतलब मानने वाले विचारकों का मानना है कि जो समाजशास्त्र अध्ययन करता है वो स्वरूपों का अध्ययन करता है, सामाजिक स्वरूपों का। किसी भी संरचना का जो भी बाहरी स्वरूप होता है, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे नातेदारी हो, चाहे प्रथा हो, कुछ भी हो, कोई राजनीतिक संस्था हो, कोई धार्मिक संस्था हो, तो स्वरूपात्मक का मतलब ये है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, न कि सामान्य विज्ञान। एक विशिष्ट विज्ञान है जिसकी एक विषय वस्तु निर्धारित है, उसके अंदर ही रहकर वो उस विषय का अध्ययन कर सकता है, उस विषय का विचार कर सकता है। मतलब समाजशास्त्र, इसका मतलब स्वरूपात्मक का मतलब समाजशास्त्र स्वरूपों का अध्ययन करता है कि समाजशास्त्र समाज की बाहरी संरचना का अध्ययन। स्वरूप का मतलब है बाहरी संरचना, कहीं न कहीं बाहरी संरचना का अध्ययन करता है। बाहरी संरचना का अध्ययन। अब बाहरी संरचना का अध्ययन मतलब ये हो गया, जैसे अब हमने परिवार ले लिया कि परिवार की बाहरी संरचना क्या होगी? परिवार कितने प्रकार का होता है? एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, विस्तृत परिवार होता है। अब इनके बाहरी स्वरूप का हमने अध्ययन कर दिया कि एकल परिवार में ये आते हैं, संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, और संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, संयुक्त संपत्ति पाई जाती है, परिवार का एक मुखिया होता है, परिवार का एक कर्ता होता है जो परिवार
के सारे कार्यों को उसके दिशा निर्देशन में प्रशय मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी बाहरी संरचना बता दी। अब परिवार के अंदर और क्या क्या होता है वो एक आंतरिक संरचना है जिसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। जैसे हमने विवाह नामक संस्था का अध्ययन किया तो विवाह के बाहरी स्वरूपों का अध्ययन कर दिया कि विवाह के जो नियम होते हैं वो बता दिए। अब कौन कौन सी जाति में किस टाइप के विवाह होते हैं, उनमें क्या रस्में निभाई जाती हैं, ये सब हमको नहीं करना है। हमें सिर्फ उसके बाहरी स्वरूपों या बाहरी संरचना का अध्ययन करना है। ठीक है, अब इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जन्मदाता थे, जॉर्ज शिमेल थे। इनके जन्मदाता शिमेल, जॉर्ज शिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जन्मदाता माने जाते हैं, जॉर्ज शिमेल। ठीक है, शिमेल और शोरुकिन ये खास करके माने जाते हैं। और विभिन्न विचारक है इसमें, वीर कांट है, वान वीज है, मैक्स वेबर है, ये सब विचारक इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, इन विचारकों का मानना ये है कि ये जो जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज शिमेल थे, इन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अन्य विद्वान वीर कांट, वान वीज मैंने बताया। अन्य विद्वानों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको इसके अंदर कर लो। स्वरूपात्मक के अन्य विचारक हैं, शिमेल हो गया, वीर कांट, वान वीज, मैक्स वेबर। ठीक है, ये सब विचारक क्या मानते हैं, ये सब टॉनिस भी इसमें आएंगे। टॉनिस का नाम आएगा, टॉनिस, शिमेल का नाम तो प्रथम नंबर पे ही है। ठीक है, इन सब विचारकों का मानना है कि जो समाज शास्त्र है वो समाज की बाहरी संरचना का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञान है, जैसे अन्य विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, आदि की तरह समाज शास्त्र भी एक स्वतंत्र विज्ञान है। ये किसी पे डिपेंडेंस नहीं है इन विज्ञानों की तरह, जैसे नेचुरल साइंस है या अन्य साइंस है, इनकी तरीके से ही समाज शास्त्र भी एक स्वतंत्र विज्ञान है, एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान है। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई समस्या या सामग्री होती है, प्रत्येक विज्ञान के कुछ नियम होते हैं, कुछ समस्या होती है, कुछ सामग्री होती है, उसी प्रकार से समाज शास्त्र भी विज्ञान है, उसकी एक समस्या है, उसकी एक अध्ययन सामग्री है। ठीक है, जिसका अध्ययन उसी शास्त्र, मतलब जो भी समस्या होगी उसका अध्ययन क्या उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। उसी प्रकार से समाज शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाली कोई सामग्री या समस्या होनी चाहिए, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों का मानना है। ठीक है, समाज शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा, इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। ठीक है, इस संप्रदाय के मानने वालों को कहना है कि यदि समाज शास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया है तो वैज्ञानिक आधार पर कहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में समाज शास्त्र मतलब क्या है, खिचड़ी शास्त्र एक बन के रह जाएगा। ठीक है, अतः समाज शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके, मतलब अगर एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है तो ये सब तरह के सामाजिक संबंधों, हर चीज को अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा समाज शास्त्र। मतलब कुछ स्पेशल चीजें रखनी, क्योंकि एक विशिष्ट विज्ञान है, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन कर रहा है तो एक विशिष्ट विज्ञान ही रहना चाहिए। ठीक है, इनके संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, जो भी संबंध है उनके विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए तो स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाएगा। ठीक है, इस अब देखिए जॉर्ज शिमेल, ये सब वीर कांट है, वान वीज है, इन सब के अलग अलग विचार हैं। ठीक है, वान वीज ने कहा समाज शास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, और यही इसकी विशिष्ट क्षेत्र, यही इसका विशिष्ट क्षेत्र है कि यह सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। आपने सामाजिक संबंधों के जो वान वीज हैं, इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है, इन्होंने अध्ययन किया और 650 स्वरूप बताया कि इस प्रकार से 650 स्वरूपों का अध्ययन करते हुए बताया कि समाज शास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अंतर्गत अपने आप को लगाना चाहिए। इन्होंने 650 स्वरूपों का अध्ययन किया
और उनका ये मानना है कि इन्हीं स्वरूपों के अंतर्गत कहीं न कहीं समाजशास्त्र को अपने आप को लगाना चाहिए। वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब वो सामाजिक क्रिया किस प्रकार से होती है मैक्स वेबर ने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों में वान बीज हैं, बोगल हैं, पार्क हैं, बर्गेश हैं, बर्गेश भी आएंगे इसमें। ठीक है, बर्गेश, पार्क, बोगल, ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय है, हमें समाज की बाहरी संरचना पे जोर देते हैं। ठीक है, ये सब विभिन्न विचारक आएंगे। इस संप्रदाय के सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, मतलब जितने भी विद्वान हैं, ये सारे विद्वानों का यही मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, स्वरूपों के अध्ययन को सीमित मानते हैं। सभी विद्वानों का यही इसलिए कहते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए दूसरे जो विचारक थे समन्वयात्मक विचारकों, इसको सिंथेटिक स्कूल कहते हैं और इसको कहते हैं फॉर्मल स्कूल और इसको सिंथेटिक स्कूल। इसको फॉर्मल SCHOOL और इसको सिंथेटिक स्कूल SYN सिंथेटिक स्कूल। अब समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों का मानना है, देखिए इनके संप्रदाय के विचारकों में सोरोकिन, दुर्कीम, हाउस आएंगे। सोरोकिन, दुर्कीम, हाउस, गिंशवर, आदि। अब ये लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाते हैं। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है। इससे स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों का मानना था कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं, एक सामान्य विज्ञान है। एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो समाज के संबंध में हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक नहीं सीमित किया सकता है। अगर हमें पूरा ज्ञान, ओवरऑल पूरे समाज का ज्ञान चाहिए तो हम केवल स्वरूपों का अध्ययन से ही हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। केवल हम स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन चाहिए। संपूर्ण समाज का एक सामान्य कॉमन अध्ययन अनिवार्य है। ठीक है, इस शब्द में संप्रदाय के दो तर्क हैं। इनका मानना है कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इन्होंने कहा कि समाज की प्रकृति जैसे एक जीव होता है, जीव के साथ सभी अंग होते हैं और वो सब अंग मिलकर एक कंप्लीट मानव शरीर को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, या सभी अंगों का अपना अलग अलग योगदान है। तो इन विचारकों का भी यही मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, एक जीव के तरीके से समाज के बहुत सारे पार्ट हैं, समाज की बहुत सारी इकाइयां हैं, वो सब इकाइयां मिलकर एक कंप्लीट समाज का निर्माण कर रही हैं और समाज को संचालित कर रही हैं। तो इन्होंने समाज की तुलना एक जीव से की है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंधित और एक अंग होने पर कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। एक अंग अगर कोई दिक्कत होती है तो दूसरे अंग को कहीं न कहीं प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विशिष्ट इकाइयों, उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को कहीं न कहीं समझना आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए। ये कार्य तब संभव होगा जब समाजशास्त्र को एक हम सामान्य विज्ञान बनाएंगे। अगर हम किसी एक पक्ष को समाजशास्त्र मानेंगे, मान लीजिए स्वरूपों का अध्ययन मान लिया, सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन मान लिया या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन मान लिया, तो हम समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन किस प्रकार हो सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि शरीर के प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य होता है। उनमें से एक अंग में अगर कोई विकृति आ जाती है, एक अंग खराब हो जाता है, तो मानव के कंप्लीट शरीर में कहीं न कहीं
अव्यवस्था हो जाती है। उसी प्रकार से अगर समाज का अध्ययन करना है तो समाज की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम ओवरऑल पूरे कंप्लीट समाज का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इनका मानना यह है कि इन्होंने कहा कि अतः समाज को समझने के लिए विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अनिवार्य है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया है कि प्रत्येक समाज वैज्ञानिक के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का संपूर्ण अध्ययन कर सके। देखिए, आप देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर अर्थ का अध्ययन, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन। अब देखिए, समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन करेंगे, लेकिन समाज के अंतर्गत तो सारी चीजें आ जाएंगी। समाज के अंतर्गत अर्थशास्त्र भी आ जाएगा, राजनीति शास्त्र भी आ जाएगा, भौतिक शास्त्र भी आ जाएगा, रसायन शास्त्र आ जाएगा। किसी भी साइंस को या किसी भी विज्ञान की प्रयोगशाला तो समाज ही है, हम उसका प्रैक्टिकल तो समाज में ही करते हैं। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत, इसीलिए तो कॉन्ट ने कहा है कि समाज शास्त्र सबसे लास्ट में आया, इसलिए सबसे जटिल विज्ञान है, क्योंकि इस विज्ञान पे अन्य विज्ञानों की निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। बाकी सारे विज्ञान इस पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कहने का आशय ये है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत सारे, इन्होंने कॉन्ट ने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, इसलिए कहा कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी, की सारे विज्ञान समाजशास्त्र से ही होकर गुजरते हैं। ठीक है, इसलिए समाजशास्त्र में ओवरऑल हम पूरे सारी इकाइयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी समाज विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का संपूर्ण समाज पर समग्र रूप से अध्ययन हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज के वास्तविक प्रकृति को, जब हम ओवरऑल पूरे समाज का अध्ययन करेंगे तो समाज की वास्तविक प्रकृति को हम समझ सकेंगे। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान काफी संकुचित रह जाएगा। अगर हम पूरा अध्ययन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा ज्ञान जो है संकुचित रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। वास्तव में समाज शास्त्र को लोगों के सामाजिक जीवन के सामान्य अवस्थाओं से परिचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और उस समय यह संभव है कि उसके क्षेत्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाए। ठीक है, कहीं न कहीं विस्तृत किया जाए। अब देखिए, सब दुर्कीम का विचार अलग है, अपना हाउस ने अपना अलग विचार दिया है, सोरुकिन ने अपना अलग विचार दिया है। ठीक है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसमें सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण किया। जैसे दुर्कीम ने सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कि एक लोगों के समूह के आधार पर एक निधान, एक नियम बनता है जिसमें पूरे समूह का कल्याण होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, एक समूह के लिए ऐसा कोई नियम बने जो पूरे समूह को लाभ पहुंचाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र में यही है कि सामाजिक समन्वयात्मक संप्रदाय है, समाजशास्त्र का ओवरऑल पूरे समाज का अध्ययन करता है, न कि समाज के किसी पक्ष का और किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करता है। तो स्वरूपिन क्वेश्चन हमेशा आता है, समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों में कौन कौन है? स्वरूपिन है, दुर्कीम है, हाबाउस है, गिंसबर्ग है, और स्वरूपात्मक में जार्श में जो इसके जन्मदाता है। इसके बाद वीरकांट, वान वीच, मैक्स वेबर, टॉनीज, सीमेल, बर्गेस, पार्क और बोगल, ये सब विचारक स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, समाज की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। लेकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र के हम किसी एक पक्ष का अध्ययन न करके ओवरऑल पूरे समाज की सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तभी हम समाज को सही तरीके से, संपूर्ण समाज को समझ पाएंगे। तो आज का ये टॉपिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यही है कि दो विषय क्षेत्र हैं इसके, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। मैंने आपको बता दिया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों का क्या मानना है और समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों का क्या मानना है। स्वरूपात्मक संप्रदाय को फॉर्मल स्कूल और समन्वयात्मक संप्रदाय को सिंथेटिक स्कूल कहते हैं या संप्रदाय कहते हैं। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की चर्चा मैंने कर दी। अब आगे का जो भी टॉपिक होगा उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक की क्लास आज यहीं, धन्यवाद।